हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट वन एजुकेशन में। आज हम लोग विश्व का भूगोल देखेंगे। विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। और इसमें हम लोगों को स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलवायु विज्ञान, ये 4 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थलमंडल। तो स्थलमंडल में सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आज से लगभग 5 बिलियन वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक विस्फोट हुआ। कई गैसों के मिश्रण से जब विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट में एक आग का गोला बना। इस विस्फोट से एक आग का गोला बना और ये आग का गोला, जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं, वही आग का गोला सूर्य कहते हैं। और उसी आग के गोले में से पृथ्वी का आग के गोले में से एक टुकड़ा निकला पृथ्वी का। पृथ्वी पहले, आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी भी पहले एक आग का गोला थी, और जो कि कुछ धीरे धीरे ठंडा हुई। और जब ये ठंडा हुई धीरे धीरे, तो इसमें से इसके स्थलीय भाग को पैंजिया कहा गया। इसके स्थलीय भाग को पैंजिया कहा, और जो जलीय भाग था ये, इसको पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा जलीय भाग था। और इसमें आगे चलकर पैंजिया भी 2 भागों में विभाजित हुआ। तो इसमें से जब पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ तो इसके ऊपर वाला भाग जो था अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग जो था वो गोंडवाना लैंड था। और इसके बीच में जो है टेथिस सागर, इसका नाम जो है टेथिस सागर कहा गया, जो कि आज का भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर, जो कि ये भूमध्य सागर है। इसको भूमध्य सागर आज का यही माना जाता है कि टेथिस सागर इसी को कहते थे। पैंजिया 2 भागों में अलग कैसे हुआ? तो ये चंद्रमा का ज्वारी बल, ऊपर से चंद्रमा का ज्वारी बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल, जब दोनों विपरीत दिशा में लगे, जब इधर चंद्रमा का ज्वारी बल और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगे, तो ये 2 भागों में टूट गया। पैंजिया जो है ये 2 भागों में टूट गया। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा भाग अंगारा लैंड का है, कौन सा भाग गोंडवाना लैंड का है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप अंगारा लैंड का है, कौन सा द्वीप गोंडवाना लैंड का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। तो अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये आपका अंगारा लैंड का भाग है। ये 3 आपका अंगारा लैंड का भाग है। उसके बाद गोंडवाना लैंड में देखेंगे तो गोंडवाना लैंड जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, अंटार्कटिका, म्यांमार, प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें देख लीजिए मैप में, एक मान लीजिए यहाँ से एक विभाजक रेखा है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को विभाजित करती है। ये इसी पे आएगी। तो ये जो है ये अंगारा लैंड, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो ये आप मैप पे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो महाद्वीप है, आप लोगों का पता ही होगा कि 7 महाद्वीप हैं आपका। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। तो ये 7 आपके जो हैं, ये 7 आपके महाद्वीप हैं, और इसमें आपके महासागर 5 हैं।
तो महासागर कौन कौन सा है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और ये आपका अटलांटिक महासागर और एक ये है दक्षिणी अटलांटिक है जो कि दक्षिणी महासागर है। तो ये 5 आपका महासागर हो गए। तो महासागर से बस इतना ही याद रखिए कि कितने महासागर कौन सा है। और महासागर सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर का सबसे जो गहनतम बिंदु है मरियाना गर्त, इसको भी याद रखिएगा। मरियाना गर्त जो है ये सबसे गहनतम बिंदु है प्रशांत महासागर का। और उसके बाद आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, ये भी कभी पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है, तो ये भी बहुत से कन्फ्यूजन जो करते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग महाद्वीप के बारे में एक एक महाद्वीप को देखेंगे कि जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे नदी, पर्वत, पठार, ये सब चीज़ देखेंगे। तो एक एक मतलब महाद्वीप अलग अलग सबको देखेंगे हम लोग। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट भी चीज़ें देख लें। जैसे पूछा जाता है इसमें मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तो ये लोग भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री जो रेखा है इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। तो ये आपको ये भी पूछा जाता है कि किन महाद्वीप से होकर जाती है। तो ये आपकी दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, इन दोनों के बीच से विषुवत रेखा जाती है। इसके ऊपर है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ये कर्क रेखा आपका है। अब कर्क रेखा किन किन महाद्वीप से जाती है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, इन 3 महाद्वीप से होकर ये कर्क रेखा जाती है। उसके बाद मकर रेखा भी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। ये 3 महाद्वीप से हो जाती है। ये भी पूछा जाता है कि तीनों रेखाएं किन महाद्वीप से हो जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं जाती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये आपकी आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसे। और 66.5 डिग्री जो है ये साउथ को, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री साउथ ये दक्षिणी ध्रुव हो गया और 90 डिग्री नॉर्थ ये उत्तरी ध्रुव हो गया। और कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा जलवायु क्षेत्र पूछ लेता है। तो ये आपका 23.5 डिग्री साउथ से, मतलब मकर रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा के बीच, इन दोनों के बीच जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और उसके बाद 23.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 66.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे ये टैगा जलवायु होता है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच टुंड्रा जलवायु होता है। ये भी पूछा जाता है, टैगा, टुंड्रा, ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। तो सबसे ऊपर टुंड्रा जलवायु होता है, 90 डिग्री से लेकर आपका 66.5 डिग्री के बीच टुंड्रा जलवायु, और 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपका टैगा जलवायु होता है। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ये जानते होंगे कि ये अक्षांश रेखा होती है, ये अक्षांश रेखा, और ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो ये भी याद रखिए कि अक्षांश रेखा कौन सी है और देशांतर रेखा कौन सी है। तो ये कुछ था जो आज का हमारा वीडियो।
विश्व के भूगोल के कुछ बेसिक बातों पर। अब अगला हमारा जो वीडियो होगा वो एक एक महाद्वीप पर होगा। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, इसको बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से द्वीप हैं, कौन सी जल संधि है, कौन कौन से इसमें पर्वत पठार, जैसे रॉकी पर्वत है, और इसमें जो मेन है रॉकी पर्वत उसका पर्वत है, और जो चोटियाँ हैं, झीलें हैं, नदी हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे एक एक महाद्वीप पे, और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।